हेलो दोस्तों। आज की डेट है 30 जनवरी 2023 और 2 दिन बाद मतलब 1 फेब को बजट आने वाला है। बजट पूरे साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है क्योंकि उस दिन वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है और अगले कुछ दिन तक मोमेंटम बना रहता है, या तो अपसाइड के लिए या फिर डाउन साइड के लिए। और आपने सही डायरेक्शन में पकड़ लिया तो आप अच्छा खासा पैसा बनाते हो। मोस्टली यूट्यूबर्स आपको एक ही चीज बताएंगे कि उस दिन मार्केट बहुत अनसर्टन रहता है, प्रीमियम बहुत हाई होते हैं, तो आप स्ट्रेडल वगैरह सेल कर दो और जैसे ही मार्केट कूल ऑफ होता है आप अच्छा पैसा बना लोगे। ये बहुत बेसिक है, लगभग सभी को पता है और मैं ये बात रिपीट नहीं करने वाला। मैं आपको ब्रोडर व्यू देता हूँ और मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि आप एक्चुअल में बड़ा पैसा कैसे बना सकते हो। मैटर नहीं करता आप ऑप्शन बायर हो या फिर ऑप्शन सेलर। तो यहाँ पर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, टाइम फ्रेम डेली का है और हम एक डेट पर चलते हैं। ऐसा करते हैं हम 2022 के बजट डे पे चलते हैं चार्ट में। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं 2022 फेब का महीना और फर्स्ट डेट करते हैं हम गो टू। अब यहाँ पर आप देखोगे ये है 1 फेब का कैंडल, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली एक चीज देख सकते हो, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। अगर मैं परसेंटेज टर्म में देखूं, ओपनिंग के बाद यहाँ पर ये नीचे आता है लगभग 2%, लगभग 700 पॉइंट ये नीचे आता है और इसने हाई मारा था लगभग 300 पॉइंट। हम मोटा मोटी बोल सकते हैं कि हमको 1000 पॉइंट का मूव मिला था सिर्फ इंट्राडे में। आपको फोकस इधर नहीं करना है, फोकस करना है उसके आगे। अगले दिन गैप अप होता है और ये लगातार नीचे आता है लगभग 17 से लेके 18%, लगभग 7000 पॉइंट। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अभी समझ आएगा। अब हम चलते हैं 2021 के बजट में। अब यहाँ पर आप देखोगे मंडे का दिन है, 1 फेब का डेट है, गैप अप होता है और ये ऊपर जाता है लगभग 7%, लगभग 2150 पॉइंट ये ऊपर जाता है। अगेन इधर फोकस नहीं करना। उसके बाद आप देखोगे ये स्ट्रेट ऊपर गया लगभग 14% और पॉइंट देखूं तो लगभग 4500। अब हम चलते हैं 2020 के फेब में। अब यहाँ पर मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा था मार्च के अंदर, बट अगर हम सिर्फ इधर फोकस करें, यह है 1 फेब का कैंडल, ठीक है। गैप डाउन होता है और एक दिन के अंदर इंट्राडे में लगभग 3% डाउन आता है, लगभग 900 पॉइंट्स, और ये रिवर्स करता है, ठीक है। रिवर्स के बाद ये हाई मारता है स्ट्रेट 6% का, लगभग 1800 पॉइंट्स का मूव है ये। और उसके बाद तो ये गिरावट आई थी, ये तो केस ही बिल्कुल अलग है। अब हम चलते हैं उसे पिछले साल 2019 में। 2019 का केस थोड़ा अलग है। इस साल जो बजट आया था वो आया था जुलाई में 5 को। यहाँ पर फ्राइडे का दिन था। इस दिन कुछ खास आपको मूव मिला नहीं है, बट अगेन आप आगे फोकस करो। अगले दिन गैप डाउन होता है और इंट्राडे के अंदर ही आपको मूव मिलता है लगभग 2.5%, और उसके बाद आपको कॉन्टिन्यूसली नीचे साइड को मूव मिलता है लगभग 13% नीचे आता है, लगभग 4000 पॉइंट्स। फोकस आपको आगे करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं और पीछे 2018 में, फेब का महीना, डेट फर्स्ट, ये कैंडल है, ठीक है। अगर इंट्राडे का देखूं तो मैं लगभग आपको मूव मिला है लगभग 2% का, ऊपर नीचे मार्केट हुआ है उस दिन, ठीक है। इस कैंडल पे अगेन इस पे फोकस नहीं करना, आपने फोकस करना है इधर। अगर मैं सिर्फ यहाँ तक देखूं, आपको मूव मिला है 9% का, लगभग 2200 पॉइंट। 2200 पॉइंट कम लग रहे हैं क्योंकि इधर बैंक निफ्टी 27,000 पे था, बट ओवरऑल अगर हम परसेंटेज देखें लगभग 9% का मूव है। अब हम एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं लास्ट ईयर का, 2017 का। यहाँ पर आप देखो ये है 1 फरवरी, बुधवार का दिन है। उस दिन आपको लगभग 2.5% का अप साइड को मूव मिला है, ठीक है। और उसके बाद कितनी जबरदस्त आपको रैली देखने को मिला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना बड़ा मूव कैप्चर कर लोगे, बट मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। तो आपको जो यूट्यूब पर लोग बताते हैं ना, वो उनका जो सारा ध्यान होता है ना, ये बजट वाले दिन पर ही सारा होता है, जबकि एक्चुअल जो गेम स्टार्ट होती है ना, वो बजट डे के आगे स्टार्ट होता है। बजट वाले दिन वो जस्ट एक ट्रेलर होता है और सारा फोकस लोगों का बस ट्रेलर पर होता है, और मूवी एक्चुअली स्टार्ट होती है उसके बाद। मैं आपको इधर डेटा दिखा रहा हूँ और डेटा के बेस पे बात कर रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा। ये जो 1 फेब का टाइम है ना और उसके बाद का टाइम एज ए ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा फेवरेबल रहता है, बट ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा टाइम रहता है अगर आप टाइमिंग कर पाओ। अगर आपने एक बार सही डायरेक्शन पकड़ लिया, आप पूरे साल का पैसा ये अगले कुछ दिनों में बनाते हो। तो आपको जो अपना पूरा फोकस देना है ना, वो सिर्फ आपको बजट वाले दिन पर फोकस नहीं करना,
आपको उसके बाद भी देखना है। और हो सकता है कि आपका बीच में कुछ स्टॉप लॉस हिट हो, बट आप ये ध्यान रखो कि आप एक बहुत बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें अगर एक दो बार छोटे छोटे स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा जब भी आप एक बड़ा मूव कैप्चर करोगे ना तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस काफ़ी हिट होंगे, बट अगर आप वो बड़ा मूव कैप्चर कर लेते हो तो जो छोटे मोटे लॉस है ना वो बहुत जल्दी कवर हो भी जाएंगे और आपको बड़ा रिटर्न भी मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम से जुड़ें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।